नमस्कार। पीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश से लेसन नंबर 12 बीरबल एंड द वॉशरमैन। बीरबल और धोबी। तो देखिए, डू यू नो एनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल? क्या आपने अकबर और बीरबल के बारे में कोई कहानी सुनी है? यदि आपने सुनी है तो यस, नहीं सुनी तो नो लिखिए। What was बीरबल known for? बीरबल किस लिए जाने जाते थे? तो किस लिए जाने जाते थे बीरबल? तो लिख देंगे बीरबल was known for his wisdom. Was known for his wisdom. उसकी बुद्धि, ज्ञान के बारे में वो जाने जाते थे। अब हम यहां पर शुरू करते हैं इस पाठ को। इसमें कैरेक्टर पात्र कौन कौन है? इसमें पात्र कौन कौन है बच्चों? अकबर जो कि खुद राजा हैं, बीरबल कॉर्टियर्स, जो कॉर्टियर्स मतलब दरबारी, द टाउन क्रायर यानी नगर में मुनादी पीटने वाला, मैसेंजर पत्रवाहक, दीनू द वाशरमैन, दीनू नाम का धोबी, कुसुम द वाशरमैन्स वाइफ, कुसुम धोबी की पत्नी, दीनू एंड कुसुम्स चिल्ड्रन, दीनू और कुसुम के बच्चे। तो शुरू करते हैं। स्कैन फर्स्ट, पहला सीन क्या है? मॉर्निंग का सीन है पहला। इट्स विंटर, शीतकाल में ठंड की मॉर्निंग का समय है। Akbar and Birbal are pacing the floor in the palace balcony. अकबर और बीरबल महल की बालकनी में फर्श पर धीरे धीरे टहल रहे थे। The balcony offers a good view of the river. बालकनी से नदी का अच्छा दृश्य दिख रहा था। अकबर तभी कहते हैं, बीरबल, I have heard that the water of this river is extremely cold. Is that true? बीरबल, मैंने सुना है कि इस नदी का पानी अत्यधिक ठंडा है। क्या यह सच है? तभी बीरबल कहता है, Yes, your majesty. हाँ राजा साहब, हाँ हुजूर। I have also heard the same. मैंने भी यही सुना है। तभी अकबर कहते हैं, What do you think will happen? देखिए अकबर कहता है, यदि एक व्यक्ति, if a man stands in the cold water all through the night, will he die? तुम क्या सोचते हो? यदि एक व्यक्ति सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहे तो क्या होगा? क्या वह मर जाएगा? बीरबल कहता है, सर्टेनली, निश्चित रूप से हुजूर, सर्टेनली योर मैजेस्टी। नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर। तो कहता है, निश्चित ही हुजूर, कोई साधारण व्यक्ति ठंडे पानी में लंबे समय तक रुककर जीवित नहीं रह सकता। तभी अकबर कहते हैं, थिंग्स फॉर अ व्हाइल एंड सेज, कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। अकबर कहते हैं बीरबल को कि मेरे पास एक विचार है। द एम्परर विस्पर समथिंग इन बीरबल्स ईयर। राजा या बादशाह बीरबल के कानों में कुछ फुसफुसाते हैं। बीरबल इज सरप्राइज्ड एंड एम्परर्स वर्ड्स। बीरबल राजा के शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्कैन सेकेंड, तो देखिए दृश्य दूसरा क्या कह रहा है? आफ्टरनून, टाउन मार्केट प्लेस, दोपहर का वक्त है, नगर का बाजार वाला स्थान है। अ टाउन क्रायर, एक मुनादी देने वाला, बीट्स हिज ड्रम लाउडली
and people come leaving their work and gather around him. तो एक नगर में मुनादी देने वाला अब ढोल को जोर जोर से पीट रहा है और लोग अपना काम छोड़कर चारों ओर से इकट्ठा हो रहे हैं। गैदर अराउंड हिम, उसके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। तभी टाउन क्रायर कहता है लाउडली, जोर से, लिसन लिसन, सुनो सुनो, बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्परर anyone who stands in the cold water of the river in front of the king's palace all through the night will be amply rewarded. Listen, listen. तो कहता है सुनो सुनो, बादशाह के आदेश से जो कोई भी राजा के महल के सामने वाली नदी के ठंडे पानी में सारी रात खड़ा रह जाएगा, सारी रात खड़ा रह जाएगा या रहेगा, उसे बहुत सा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो, he moves to another busy area to make the same announcement. वह मुड़ जाता है दूसरे व्यस्त एरिया में यही अनाउंसमेंट को करने के लिए। People stands in groups and discuss the announcement. तो बच्चे लोग ग्रुप में खड़े हो जाते हैं और इस बात पर डिस्कस करते रहते हैं कि क्या यह इनाम कोई ले सकेगा। तो वे लोग इस घोषणा पर बातचीत करते रहते हैं। Nobody is ready to accept the challenge. कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार न था। A poor washerman also listens to the announcement and whispers in his wife's ear. एक गरीब धोबी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है और वह अपनी पत्नी के कानों में फुसफुसाता है। दीनू जो कि धोबी है किससे कहता है, कुसुम जो कि उसकी पत्नी है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यह मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आई शुड ट्राई माई लक, मुझे अपना भाग्य आजमाना चाहिए। इफ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द रिवर, यदि मैं नदी में खड़े होने में सफल हो जाता हूं, आई विल गेट द बिग रिवॉर्ड एंड वी विल बी एबल टू लिव वेल। तो मुझे बड़ा इनाम मिलेगा और हम अच्छी तरह जीवन व्यतीत करने के काबिल हो जाएंगे। तो कुसुम कहती, नो नो, डोंट एवर थिंक टू टेकिंग सच अ रिस्क, नहीं नहीं, ऐसा जोखिम लेने का विचार भी कभी मत लाना। तब दीनू कहता है, यू नीडंट वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग विल हैपन टू मी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर ऑल आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर एवरी डे, क्योंकि मैं अक्सर रोज ठंडे पानी में अपने कपड़े धोते रहता हूं। अब दृश्य 3 आता है, स्कैन 3। क्या है दृश्य 3? तो देखिए, नाइट द वॉशरमैन goes and stands in the middle of the river. Some people come and ask him not to risk his life. तो रात्रि का दृश्य है, धोबी जाता है, नदी के बीच में खड़ा हो जाता है। कुछ लोग आते हैं और उसे जीवन को जोखिम में नहीं डालने के लिए कहते हैं। एक आदमी कहता है, वन मैन, आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन, मुझे इस गरीब व्यक्ति के लिए दुख है। Why does he want to kill himself? क्यों यह खुद को मार डालना चाहता है? तो another man क्या कहता है, एक और व्यक्ति क्या कहता है, he is crazy, वह पागल है। Doing such a foolish things for money, ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य धन के लिए कर रहा है। Well, let us pray for his safety, आओ उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दीनू इज शिवरिंग, तो अगली ही सुबह
तीनों क्या हो रहा है, कांप रहा है बैडली, बुरी तरह से। ही स्टूड इन द रिवर ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात नदी में खड़ा रहा। ही हैज सक्सेसफुली रीच्ड द टारगेट, वह उसने अपना टारगेट को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। पीपल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट, लोगों ने उसके इस महान कार्य के लिए, इससे आश्चर्यजनक कार्य के लिए बधाइयां दी। तभी कुसुम हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक कुसुम, अरे ओ सो यू हैव डन इट, अतः तुमने ये काम कर ही दिया। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। यू आर ऑल राइट इफ आई वॉज सो वरीड, तुम बहुत सही थे, मैं बहुत तुम्हारे लिए चिंतित थी। तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी, मैं सारी रात तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। द होल नाइट, पूरी रात। एट लास्ट गॉड हैज हर्ट योर प्रेयर्स एंड यू आर द लकीएस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवॉर्ड। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो पत्नी कहती है, अंत में ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और तुम इस बड़े इनाम को पाने में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो गए। मुझे वास्तव में तुम पर गर्व है। दृश्य 4, तो देखिए दृश्य 4 में क्या है, अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट का दृश्य है। द एम्परर इज सीटिंग ऑन हिज थ्रोन, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। बीरबल इज बिसाइड हिम, बीरबल उनके बाजू में बैठे हुए हैं। द courtiers एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन द दरबार, तो दरबारी और पहरेदार दरबार पर खड़े हुए हैं। दीनू एंड हिज फैमिली एंटर द दरबार, दीनू और उसका परिवार दरबार में प्रवेश करता है। दे बो बिफोर द किंग, वे राजा के सामने झुकते हैं। दीनू, सैल्यूटेशंस योर मैजेस्टी, आपका अभिवादन है महाराज। अकबर, कम यू आर इंडीड अ ब्रेव यंग मैन, आओ तुम वास्तव में एक बहुत वीर पुरुष हो। यू सर्टेनली डिजर्व द रिवॉर्ड, तुम वास्तव में निश्चित ही इनाम के हकदार हो। अ मैड ब्रिंग्स अ सिल्वर ट्रे लेडन विथ गोल्ड क्वाइंस, एक दासी चांदी की ट्रे में सोने के सिक्के भरकर लाती है। एज अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवॉर्ड टू दीनू, जैसे ही अकबर दीनू को इनाम देने वाले थे, अ कॉर्टियर इंटरप्ट्स, एक दरबारी टोकता है। क्या टोकता है? कॉर्टियर, योर मैजेस्टी व्हाट आर यू डूइंग, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड, यह व्यक्ति इनाम का हकदार नहीं है। एज ही डिड नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि यह बिना किसी सहायता के ठंडे पानी में खड़ा नहीं हुआ था। ऑल द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड एंड वांटेड एन एक्सप्लेनेशन, सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे और इसका स्पष्टीकरण चाह रहे थे कि वास्तव में ऐसा दरबारी ने क्यों कहा। कोर्टियर कहता है, योर मैजेस्टी एक्चुअली द लाइट फ्रॉम योर पैलेस kept the washerman warm all through the night, महाराज वास्तव में आपके महल के आने वाले प्रकाश, लैंपों के प्रकाश की गर्मी ने धोबी को गर्म बनाए रखा। अकबर थॉटफुली, हाँ, विचार मग्न होकर कहते, हाँ, यू हैव अ पॉइंट, तुम्हारी बात में तर्क है। वेल in that case there is no question of a reward, इस तरह से इनाम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पुअर दीनू goes away sadly with his family, गरीब दीनू दुखी होकर अपने घर वापस लौट गया फैमिली के साथ। बीरबल is unhappy about that this,
इस पूरी प्रक्रिया से बीरबल खुशी नहीं था, बीरबल को बहुत दुख हुआ। स्कैन 5 है। अब 5वां जो दृश्य है वो क्या कहता है? द नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट का अगला दृश्य है। ऑल आर सीटिंग बट बीरबल सीट इज एम्प्टी। सभी बैठे थे पर बीरबल की सीट खाली थी। अकबर कहते हैं वाई हैज बीरबल नॉट कम एट, बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? ही इज यूजुअली पंक्चुअल, अ मैसेंजर अराइव्स, वो तो बहुत पाबंद है समय के, एक संदेशवाहक आता है। क्या कहता है मैसेंजर? योर मैजेस्टी द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस, महाराज मंत्री जी तो अपने घर में हैं। एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे, और उन्होंने कहा है कि वो आज देरी से आएंगे। अकबर बोला वाई, क्यों? संदेशवाहक मैसेंजर कहता है योर मैजेस्टी ही इज कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग, वह अपना खाना पका रहे हैं और उसमें काफी समय लगेगा। अकबर कहते हैं एंग्रीली, क्रोध में आकर, व्हाट नॉनसेंस, क्रोधित होकर कहते हैं क्या बेवकूफी है। वी शैल गो एंड फाइंड आउट, हम स्वयं जाएंगे और पता लगाएंगे। अकबर गेट्स अप एंड वॉक्स क्विकली टूवर्ड्स बीरबल्स हाउस फॉलोड बाय सम कॉर्टियर्स एंड गार्ड्स। अकबर उठते हैं और कुछ दरबारियों और पहरेदारों के साथ बीरबल के घर की ओर तेजी से चल देते हैं। बीरबल्स हाउस। अब छठवां दृश्य क्या है? छठवां दृश्य है बीरबल के घर का। बीरबल इज सिटिंग नियर अ फायर ऑन द ग्राउंड, बीरबल बैठे हुए हैं आग के पास, ग्राउंड में आग जलाकर। फॉर अबाउ इट बैलेंस्ड ऑन अ टाल ट्राइपोड इज अ कुकिंग पॉट, और देखिए देखिए इस तर चित्र में दिखाए अनुसार यहां नीचे आग जल रही है और अच्छे ऊंचे एक ट्राइपॉड में स्टैंड में ये देखिए बर्तन रखा हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं? तो नीचे आग जलाकर तिपाही पर खाना पकाने के लिए बर्तन को रखा हुआ है। तभी अकबर क्या कहते हैं? बीरबल हाउ स्टूपिड, बीरबल तुम कितने मूर्ख हो। यू हैव केप्ट द पॉट सो फॉर अबाउट द फायर, हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, तुमने बर्तन को आग के इतने ऊपर रखा है, यह आग कैसे तुम्हारा खाना पका सकती है। तभी बीरबल कहता है विथ अ ट्विंकल इन हिज आईज, आंखों में चमक लिए क्या कहते हैं बीरबल? इफ दिस फायर कांट कुक फूड इन दिस cooking pot, how can the light of your palace warm Dinu in the cold water of the Yamuna? यदि यह आग इस बर्तन में खाना नहीं पका सकती है तो किस प्रकार आपके महल की बत्तियों से यमुना के ठंडे पानी में खड़े दीनू को गर्म रखा जा सकता है। अकबर इमीडिएटली रियलाइज्ड हिज रॉन्ग डिसीजन, अकबर को शीघ्र ही अपने गलत निर्णय महसूस हो गया। एंड कॉल्स फॉर द वॉशरमैन, और वह उस धोबी को बुलाता है। अब दृश्य 7 है, स्कैन 7। नेक्स्ट डे अकबर्स कोर्ट, अगले दिन अकबर के कोर्ट का दृश्य है। दीनू कम्स विथ हिज फैमिली टू द दरबार, दीनू अपने परिवार के साथ दरबार में आता है। अकबर हैंड्स द ट्रे ऑफ कॉइन्स टू बीरबल, अकबर सिक्कों की ट्रे बीरबल को देता है। हु गिव्स इट टू दीनू, और बीरबल इस ट्रे को दीनू को देता है। दीनू एज वेल एज हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी, दीनू और उसका परिवार बहुत ही प्रसन्न होता है। पीपल चीयर एंड क्लैप, पीपल लोग भी बहुत प्रसन्न होते हैं और तालियां बजाते हैं। पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू दीनू, लोग दीनू को दिए गए न्याय की प्रशंसा करते हैं। तो बच्चों यहां पर यह पाठ समाप्त हो जाता है। एक्सरसाइज में समझते हैं वर्ड पावर। कंप्लीट द वर्ड पजल गिवन बिलो
विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। नीचे दिए गए क्लू के आधार पर आपको इस पजल को पूरा करना है। तो देखिए क्या है पहेली। सबसे पहले दी गई है अ पर्सन हु वर्क्स इन अ किंग्स कोर्ट। एक व्यक्ति जो राजा की सभा में काम करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहां पर आ जाएगा पहला शब्द कोर्टियर्स, COURTIER, कोर्टियर। फिर देखिए दूसरा है ऊपर से नीचे ही इज आल्सो अ किंग। और किंग का एक और क्या नाम? एम्परर। तो एम्परर यहां पर लिख देंगे EMPEROR, एम्परर। फिर तीसरा देखिए, तीसरे में है किंग्स वेयर दिस ऑन देयर हेड। राजा किसे अपने सिर पर पहनते हैं? क्राउन, CROWN, क्राउन या मुकुट। फिर आगे है अ किंग्स सीट, राजा के बैठने का स्थान, सिंहासन जिसे हम बोलते हैं थ्रोन, THRONE, थ्रोन। अब आगे हम लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। आंसर दीज क्वेश्चंस इन यस और नो, सही या गलत, हाँ या नहीं में हमें जवाब देना है। बीरबल वॉज द किंग, बीरबल किंग था क्या? नहीं था, तो यहां पर आ जाएगा नो। अकबर वॉज अ जनरस किंग, अकबर एक उदार राजा था, यहां आ जाएगा यस। फिर दीनू वॉज अ मिनिस्टर, दीनू एक मंत्री था क्या? नहीं, वह तो एक वॉशरमैन था, तो यहां पर हो जाएगा नो। द वॉशरमैन वॉज अ ग्रीडी मैन, क्या धोबी एक लालची व्यक्ति था? नहीं, लालची नहीं था, उसकी आवश्यकता थी, तो यहां आ जाएगा नो। कुसुम डज नॉट हेल्प हर हस्बैंड, नहीं उसने तो मदद की थी, तो ये भी हो जाएगा नो। से हु सेड टू होम, किसने किससे कहा? तो देखिए यहां पर हम एक टेबल बना देंगे, किसने कहा और किससे कहा। देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर का सेंटेंस है वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी कोल्ड। किसने कहा? अकबर ने कहा, है ना, अकबर ने कहा। हु सेड, यहां पर किसने की जगह में हम लिख सकते हैं हु सेड, और यहां पर आ जाएगा टू होम, है ना। अकबर ने कहा, किससे कहा? तो बीरबल से कहा, तो यहां लिख देंगे बीरबल। फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर का है विन 100 गोल्ड क्वाइंस चैलेंज फ्रॉम द किंग। ये किसने कहा? ये कहा टाउन क्रायर ने, टाउन क्रायर ने कहा, मुनादी देते समय क्या कहा कि आप राजा के चैलेंज को एक्सेप्ट करो और 100 क्वाइन का इनाम जीतो। किन्हें कहा? लोगों को कहा, पीपल्स को कहा। फिर आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करती रही पूरी रात। किसने कहा? कुसुम ने कहा। कुसुम कौन थी? उस धोबी की पत्नी थी। किससे कहा? दीनू धोबी से कहा। फिर है योर मैजेस्ट्री ही इज कुकिंग फूड, ये मैसेंजर ने कहा, एक जो सैनिक आया था ना मैसेज लेके बीरबल का, तो वो मैसेंजर ने कहा, किससे कहा? किंग से कहा, राजा से, किंग अकबर से कहा। ठीक, आगे है सैल्यूटेशंस योर मैजेस्टी, आपको नमन करता हूं राजा साहब या महाराज। किसने कहा? दीनू ने कहा। दीनू ने कहा, किससे कहा? किंग से कहा, किंग अकबर से कहा। ठीक है बच्चों, अब आगे है आंसर दीज क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो देखिए व्हाट वाज अकबर्स चैलेंज, अकबर का चैलेंज क्या था? अकबर का चैलेंज क्या था? तो यहां से शुरू करेंगे, अकबर्स चैलेंज वाज, अकबर का चैलेंज था कि
to stand in the cold water, in the cold water of Yamuna the whole night, of Yamuna the whole night, पूरी रात, whole night, पूरी रात यमुना के पानी में खड़े रहना था। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, वाई वाज दीनू रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए दीनू क्यों तैयार हो गया? तो 2 का आंसर है, क्यों तैयार हो गया? क्योंकि दीनू अक्सर कपड़े धोने के लिए पानी में ही समय बिताता था, तो उसे लगा कि ये मैं कर लूंगा और मेरी समस्या भी हल हो जाएगी। तो क्या हुआ? दीनू was a washerman, वह एक धोबी था। so he wanted to get the reward, है ना? so he had a habit of, हाँ उसकी क्या है आदत थी, पहले ये लिख देते हैं। so he had a habit, उसकी क्या थी? आदत थी। क्या आदत थी? ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स, उसकी कपड़े धोने की, पानी में कपड़े धोने की आदत थी। कहां पर? इन कोल्ड वाटर। तो क्या हो जाएगा? सो ही वॉन्टेड टू गेट द रिवॉर्ड, सो ही वॉन्टेड टू गेट द रिवॉर्ड, उसके वश में था ये काम कर पाना, इसलिए वह रिवॉर्ड लेना चाहता था। दूसरा है, वाई डोंट दीनूज वाइफ वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज, दीनू की वाइफ चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों मना करती है? क्योंकि यह काम मृत्यु के जोखिम से भरा हुआ था। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी डिड नॉट want to risk, वह जिंदगी का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दीनूज लाइफ टू एक्सेप्ट द चैलेंज, रिस्क दीनूज लाइफ, वह दीनू की लाइफ का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए She did not want to risk Dinu's life, ये हो जाएगा तीसरे का उत्तर। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा है, What was the courtier's objection, कोर्टियर्स का क्या ऑब्जेक्शन था? तो देखिए क्या ऑब्जेक्शन था। चौथा प्रश्न, दरबारी ने क्या ऑब्जेक्शन दिया? द कोर्ट लिख दिए बच्चों, और फिर IER, कोर्टियर। द कोर्टियर said that he had taken heat from the light of the palace. He had taken, इसने लिया है, टेकन हीट, इसने गर्मी लिया है। किस चीज से गर्मी लिया है? फ्रॉम द लाइट्स ऑफ द पैलेस, फ्रॉम द लाइट्स ऑफ द पैलेस। इस तरह से कोर्टियर ने ऑब्जेक्शन उठाया। फिर देखते हैं बच्चों पांचवा प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न है, हाउ डिड बीरबल ब्रिंग्स जस्टिस टू दीनू, बीरबल ने दीनू को कैसे जस्टिस दिलाया? तो यहां देखते हैं उसने उसे कैसे उसका हक दिलाया। तो यहां पर देखते हैं पांचवें प्रश्न का उत्तर। बीरबल ने एक ट्रिक खेला, प्लेड
अ ट्रिक। क्या थी वो ट्रिक? ही पुट सम फायर, ही पुट सम फायर, उसने कुछ आग जो है, आग नीचे जला दिया, है ना। आग को कैसा कर दिया? ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। और फिर क्या किया? एंड केप्ट कुकिंग पॉट ऑन द लॉन्ग ट्राइपॉड, एंड केप्ट कुकिंग पॉट, कुकिंग खाना बनाने के बर्तन को कहां रखा? ऑन अ लॉन्ग ट्राइपॉड, ऑन अ लॉन्ग ट्राइपॉड। इस तरह की उसने एक योजना, ट्रिक तैयार की। ये देखिए, इसे हम बोलते हैं बीरबल की खिचड़ी। देखिए नीचे आग जल रही है और ऊपर खाना बनाने के लिए रख दिया है। तो इस ट्रिक के कारण राजा मान गए, है ना बच्चों। अब छठवां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? वाई वॉज दीनू वेरी हैप्पी एट द एंड? अंत में दीनू बहुत ज्यादा खुश क्यों हो गया? तो देखिए क्यों खुश हो गया। दीनू, दीनू वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। क्यों खुश था? बिकॉज, बिकॉज दीनू बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि, क्यों खुश था? क्यों खुश था? क्योंकि आगे लिख देते हैं एट लास्ट, एट लास्ट, एट लास्ट ही गॉट द रिवॉर्ड, ही गॉट द रिवॉर्ड। अंततः उससे उसका इनाम मिल ही गया बीरबल की चतुराई से। अब ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं आगे। आगे है हमारा ग्रामर इन यूज। तो देखिए ग्रामर इन यूज में हम क्या लेंगे? कंप्लीट द चार्ट। चार्ट को क्या करना है? पूरा करना है। तो ठीक है, अब इस चार्ट को पूरा कर देंगे। सबसे पहले जैसे हैप्पी है ना, तो हैप्पी का एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव है हैप्पी यानी खुश, एडवर्ब हो जाएगा हैप्पीली यानी खुशी। तो ऐसे ही लाउड का हो जाएगा लाउडली, लाउडली हो गया। क्विकली का एडजेक्टिव, एडवर्ब दिया है क्विकली, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा क्विक। और प्रॉपर, प्रॉपर का एडवर्ब हो जाएगा प्रॉपरली। फिर यहां पर सक्सेसफुली दिया हुआ है, तो उसका हो जाएगा सक्सेस एडजेक्टिव, सक्सेस फुल। सक्सेसफुल से बना सक्सेसफुली। फिर थॉटफुली, थॉटफुल है तो थॉटफुली हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर? थॉट फुली, एल वाई लग जाएगा। फिर ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुली, तो हो जाएगा ब्यूटीफुली, एल वाई लग गया ना। फिर यहां पर है हेल्पफुली, तो यहां हो जाएगा हेल्पफुल, हेल्पफुल। इस तरह से हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब हमें अलग अलग लिखना है और चार्ट को पूर्ण करना है बच्चों। चलिए आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट एडवर्ब्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए खाली स्थानों पर सही एडवर्ब का हमें इस्तेमाल करना है। लाउडली, कंफर्टेबली, हैप्पीली, रियली, सैडली, थ्रोफुली, क्विकली। ठीक है, तो आर यू रियली गोइंग अवे टू अमेरिका? रोहन सैड मदर। जैसे पहला उन्होंने हल करके बताया है, क्या तुम वास्तव में अमेरिका जा रहे हो? माँ ने पूछा। अब आगे दूसरा देखते हैं। द टीचर सैड, टीचर ने कहा, आई विल फाइंड अ वे टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कोई रास्ता खोज रहा हूं। तो क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं वो, तो यहां जाएगा थॉटफुली, थॉटफुली। फिर दूसरा है, द केप सेलर सेड डैश ऑल माई केप्स आर
गॉन। तो यहाँ हो जाएगा सभी उसकी कैप्स चोरी चले गई। तो कैसे बोला उसने? सैडली, SADLY, सैडली कहा कि मेरी सारी कैप चोरी चले गई। फिर आगे है द पेशेंट स्लेप्ट, पेशेंट स्लेप्ट, सोया है पेशेंट, तो आराम से सोया है ना, तो कंफर्टेबली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंफर्टेबली। आफ्टर द डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन, जब दवाई दे देते हैं ना डॉक्टर, तो पेशेंट कंफर्टेबली सो जाता है। फिर रमेश वेंट होम आफ्टर वॉचिंग द प्ले, खेल देखने के बाद वह क्विकली घर जाता है। तो क्या हो जाएगा? क्विकली, शीघ्रता से। फिर आ जाएगा वंस ही गॉट हिज मनी ही वेंट होम, एक बार उसे उसका पैसा मिल जाता है तो वह गया घर हैप्पीली, खुशी खुशी घर चला गया। जब उसको उसका पेमेंट मिल गया ना, तो वह खुशी खुशी घर चला गया। द लॉयन रोड, लॉयन गुर्राया। कैसा गुर्राएगा? लाउडली। तो लाउडली, हु वेक मी अप, किसने मुझे जगाया। इस तरह से लॉयन लाउडली गुर्राया। आगे है लेट्स टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द क्लास एंड फाइंड आउट हु हैज, अपने दोस्तों से बात करो कि किसने क्या क्या एक्टिविटी देख चुका है या कर चुका है। तो देखिए लेट्स टॉक में सबसे पहले सीन अ स्नेक, किसने सांप देखा, अपने दोस्तों से पूछो। विजिटेड द ताजमहल, किसने ताजमहल देखा। ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन, किसने ट्रेन में सफर किया। सैल्ड इन अ बोट, बोट में सफर किया। हेल्प्ड समवन इन नीड, किसी जरूरतमंद की मदद किया। ऐसे दोस्तों के आपको नाम की लिस्ट तैयार करना है बच्चों। आगे है लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट, इस पैसेज को हमें पढ़ना है और नीचे इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ठीक है बच्चों, आगे देखिए। एवरी नाइट यू ड्रीम 4 or 5 times, हर रात तुम 4 या 5 बार सपने देखते हो। योर ड्रीम्स कम बिटवीन टाइम्स ऑफ डीप स्लीप, और नींद में सपने कब आते हैं? जब हम गहरी निद्रा में होते हैं। यूजुअली यू कांट रिमेंबर योर ड्रीम्स, अक्सर आपको आपके ड्रीम्स जो है वो याद नहीं रहते। बट समटाइम्स व्हेन यू आर सिक, परंतु किसी वक्त जब आप बीमार रहते हैं, यू माइट हैव बैड ड्रीम्स दैट यू रिमेंबर इन द मॉर्निंग, तुम्हें बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और वो तुम्हें दिन में भी सुबह भी याद रहते हैं। आ बैड ड्रीम्स कैन नॉट रियली हर्ट यू, वास्तव में बुरे सपने वास्तव में तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। सम पीपल टॉक्स इन देयर स्लीप, कुछ लोग उनकी नींद में भी बात करते हैं। बट सम पीपल डू मच मोर, परंतु कुछ पीपल तो और भी कुछ और अलग करते हैं। परहैप्स यू नो समवन हु गेट्स आउट ऑफ बेड एंड वॉक अराउंड व्हाइल स्लीपिंग, बोलते हैं कि शायद यू नो समवन, तुम ऐसे कुछ लोगों को जानते हो, हु गेट्स आउट ऑफ बेड, जो कि बिस्तर से उठ जाते हैं, एंड वॉक अराउंड व्हाइल स्लीपिंग, नींद में सोने लगते हैं। यूजुअली द पर्सन कम्स बैक टू बेड, कुछ लोग तो बिस्तर में वापस भी आ जाते हैं। वन नाइट इन इंग्लैंड, एक रात इंग्लैंड में अ यंग फुटबॉल प्लेयर हैड अ बैड ड्रीम्स, उसे बुरा सपना आया। ही, इंग्लैंड के एक प्लेयर को बुरा सपना आया। ही टॉक्ड लाउडली, वह जोर जोर से बातें करने लगा। देन ही जंप्ड आउट ऑफ बेड, और वह बिस्तर से कूद पड़ा। ही रैन थ्रू द रूम, वह रूम से भागने लगा। जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से कूद गया। एंड फेल इनटू द गार्डन, और गार्डन में गिर गया। 18 फीट बिलो, 18 फीट नीचे
गार्डन में वह गिर गया। देन ही रैन ऑन टू द रोड, फिर वह रोड पर दौड़ने लगा। एंड वोक अप, और जाग गया। ही स्टॉप्ड वेरी सरप्राइज्ड, वह रुका और बहुत आश्चर्यचकित रहा। पर यह बट अनहर्ड, परंतु यह बिल्कुल अभेद्य रहा कि ऐसा क्यों हुआ, अब तक किसी को समझ में नहीं आ पाया। यह बट अनहर्ड यानी अभेद्य रहा। अब आगे प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। When do the dreams come? ड्रीम्स कब आते हैं? तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। When do the dreams come? तो देखिए आते हैं बिटवीन, ड्रीम्स क्या लिख देंगे, ड्रीम्स कम बिटवीन टाइम ऑफ डीप स्लीप। ये है पहले प्रश्न का उत्तर बच्चों। फिर है व्हाट डू सम पीपल डू इन देयर ड्रीम्स? कुछ लोग क्या करते हैं? तो कुछ लोग क्या करते हैं, चलने लगते हैं नींद में ना। तो यहां पर लिखेंगे सम पीपल टॉक इन देयर स्लीप, और नींद में बात करने लगते हैं। बट सम पीपल डू मच मोर, परहैप्स यू know someone who gets out to bed and walk around while sleeping। कुछ लोग नींद में बात करने लगते हैं और कुछ लोग नींद में चलने लगते हैं। फिर देखिए ये दूसरे प्रश्न का उत्तर यहां से हो गया बच्चों। तीसरा प्रश्न है when do we have bad dreams? कब हमें बुरे सपने अक्सर आते हैं? when you are sick you might have bad dreams। तो you की जगह में वी कर देंगे। when we are sick, जब हम बीमार होते हैं, we might have bad dreams, तब हमें बुरे सपने आते हैं। what did the football player do in his dreams? फुटबॉल प्लेयर ने ड्रीम्स में क्या किया जब उसे सपना आया? तो देखिए he talked loudly, then he jumped out of bed, he ran through the room, jumped out of the window and fell into garden 18 feet below। जब उसने नींद में फुटबॉल प्लेयर ने ये सब किया। ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। पांचवा हो गया डू यू ड्रीम ऑल्सो? क्या तुम्हें भी नींद आते हैं? राइट एटलीस्ट 3 लाइन्स अबाउट एनी ऑफ योर ड्रीम्स। तुम्हारे किसी भी सपने के बारे में यहाँ पर 3 लाइन आपको खुद लिखना है बच्चों। आगे है लेट्स राइट ए स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल इन ऑन योर वर्ड्स। तुम्हारे शब्दों में अकबर और बीरबल की कहानी को लिखना है। आगे है बच्चों लेट्स डू कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स अबाउट अकबर्स क्वालिटी बाय एडिंग वर्ड्स दैट डिस्क्राइब हिम बेस्ट। तो अकबर की क्वालिटी से संबंधित यहाँ पर जो खाली स्थान आपको दिए गए हैं, इन खाली जगहों को आपको भरना है जो आपको लगता है कि ये क्वालिटी अकबर में थी। जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, वॉइस दिया हुआ है बच्चों, ब्रेव दिया हुआ है, और क्या था, काइंड था, बिल्कुल दयालु था वह। और भी हम लिख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से गुण थे। वह उसने बीरबल की बातों को आसानी से समझ लिया, इसलिए वह क्या था, इंटेलिजेंट भी था। इंटेलिजेंट लिख सकते हैं। और भी अकबर के गुणों का पता लगाकर आपको यहाँ लिखना है बच्चों। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।